स्टूडेंट, आज हम वर्क एनर्जी पावर क्लास 11 फिजिक्स का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में है क्या। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होता है। तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा तो हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग आज तक जो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच पढ़ते हैं वो एक्चुअली में कैसे आया है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इससे हम लोग लास्ट वीडियो में काफी देख चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या था हमारा, वह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा क्या क्या था, हमारा ग्रेविटी था, हमारा स्प्रिंग फोर्स था, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, लेकिन हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स था वह हमारा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं था। इट मींस फ्रिक्शन इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे जो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे वह किसके लिए देखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं देखेंगे। तो मैं मुकेश कुमार, आज हम लोग इस वीडियो को पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हम लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में सबसे पहले ये लिख दीजिए कि ये हमारा नॉट डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। तो पोटेंशियल एनर्जी के जगह हम क्या पढ़ते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy is equal to negative work done due to conservative force, this conservative force is, ये conservative force हमारा क्या होगा, ग्रेविटी होता है। और क्या हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या, तो ये हमारा एक इलास्टिक फोर्स, इलास्टिसिटी भी, यह हमारा इलास्टिसिटी भी हमारा किस में आता है, इलास्टिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में। तो क्या कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट डज नॉट डिपेंड्स upon non-conservative force। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वह हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड नहीं है, वह किसके लिए वैलिड है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जो आज तक जो हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, एमजीएच जो हम लिखते हैं, वह एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव वर्क डन ऑफ ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको हम समझते हैं, लिंक करते हैं कि कैसे ये चीज हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक एम ब्लॉक मास है, वह इस ग्राउंड फ्लोर से, ये ग्राउंड में रखा हुआ है ये, और फर्स्ट फ्लोर पे यह रीच करता है h1 हाइट गेन करके, कितना हाइट, h1, और फिर से लास्ट फ्लोर पे यह मास m इस पोजीशन पे पहुंचता है h2 हाइट गेन करके। क्या बोले, ग्राउंड फ्लोर से m मास इस पोजीशन पे पहुंचा और फिर इस पोजीशन से वह सेकेंड फ्लोर पे यह हमारा पहुंचा m मास। फर्स्टली h1 हाइट गेन किया, उसके बाद वह h2 हाइट गेन किया। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा फाइनल पोजीशन क्या है, तो UF दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिख सकते हैं, mgh2 हाइट, और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम क्या लिखेंगे, mgh1। अब ये UF माइनस U इनिशियल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, UF माइनस U इनिशियल को हमको क्या लिखेंगे, mgh2 माइनस h1, ये लिखें। और यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वही हम लाने का यहाँ पे देखेंगे कैसे आएगा। अब देखते हैं कि जब m मास ये बॉडी है, ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स लगा ग्रेविटी, और डिस्प्लेस कितना किया ये, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है ये, h2 माइनस h1, ये हमारा फाइनल डिस्प्लेस किया। अब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और फोर्स डाउनवर्ड, एंगल 180 डिग्री। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थीटा कितना हो गया, 180। तो उस कंडीशन में माइनस mgh2 माइनस h1। अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी है, जो वर्क डन, वह क्या है, एक ग्रेविटी, वह हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स,
तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स हम लिखें तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो जैसे ही हम ये माइनस लगाएं तो ये हमारा पहले से क्या था, Mg(H2 - H1), तो ये क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, दैट इज Mg(H2 - H1), और यहाँ पे हमारा क्या है Mg(H2 - H1). तो क्या हम लिख सकते हैं डेल U दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारा फाइनल एक रिलेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वह हमारा क्या आता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से फिर से आगे बढ़ते हैं कि क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड फाइनली हम लोग क्या लिखते हैं, इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखे हैं इसमें अगर इसको हम डेल यू इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये बहुत छोटे से पोटेंशियल एनर्जी हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी यू, और यह वर्क डन भी अगर बहुत छोटा है तो किसको क्या लिख सकते हैं डी डब्ल्यू सी। और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें और हम जानते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या होता है एफ डी एक्स निगेटिव, किसके कारण, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। तो हम इस डब्ल्यू सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं एफ डी एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा डी यू, कहां से, छोटे से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारा क्या बनेगा माइनस क्या लिखेंगे डब्ल्यू डी एक्स के, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव के जगह पे एफ डी एक्स लिख सकते हैं, और ये हमारा माइनस लगा। तो फाइनल हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब कभी भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल फॉर्म में रहे तो इस तरह से हम एफ डी एक्स हम लिख सकते हैं वर्क डन के फॉर्म में, नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स को। अब एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं इस पर कि कैसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये एफ डी एक्स के हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि एक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, उसका वैल्यू है 4x, और पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1, पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1 को वैल्यू है हमारा 10 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2 वो पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज uf माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और ये जो दिया हुआ है फोर्स हमारा वो क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंडीशन दे चुका था इफ एफ सी इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम क्या लिखते हैं माइनस एफ डी एक्स, कहां से लिखेंगे 1 से 2 की ओर, और यू एफ हमारा कितना है फाइनल पे, यू एफ निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल पे कितना दिया हुआ है 10 जूल। अब यू एफ माइनस 10, अब इसे क्या लिखेंगे एफ डी एक्स, एफ का वैल्यू कितना हमारा फोर्स कंजर्वेटिव दिया हुआ 4x, कहां से 1 से 2, अब 4 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 4, और एक्स डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखिए इसको, कहां से 1 से 2 की ओर, और ये हमारा यू फाइनल ये 10 तो है। अब -10 को उस तरफ ले गए तो यू एफ इज इक्वल टू 10 माइनस ये 4, वैल्यू पुट करते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस ये 2 हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये 1, ये 2 से कैंसिल, क्या लिखे 10 माइनस 2, 4 माइनस 1 3, कितना हो गया 10 माइनस 6 दैट इज 4 जूल। ये हमारा क्या आ रहा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल। यही हमसे पूछा जा रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू आएगा। अब हम देखेंगे एक, जब हमारा जो फोर्स है वो केवल ये क्या था 4x था, केवल x डायरेक्शन में वेरिएबल था। अब हम जब ये x y और j के टर्म में रहेगा तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं एक मिनट में, कि जब हमारा फोर्स केवल x डायरेक्शन में नहीं होकर के वह y j मतलब वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैसे हमारा वर्क डन। मान लेते हैं कि हमारा फोर्स जो है वह है xi
3i प्लस 2j। अब पोटेंशियल एनर्जी एट 0 1 उसका वैल्यू दिया हुआ है 10 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी एट 2 3 ये हमसे पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन है? कंजर्वेटिव फोर्स है एक, इसका वैल्यू है 3i प्लस 2j, और पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल दैट इज 0 1 वो कितना है 10 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी एट 2 3 हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम क्या देखे थे? एफ डी एक्स, लेकिन यहाँ पे जो डी एक्स केवल नहीं लेकर के हमारा जो एक्स वाई के टर्म में जो है उसे लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ डी वाई। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें वेक्टर जो है वेक्टर आई और वेक्टर जे ये हमारा दो कंडीशन में है, एक्स और वाई दोनों फॉर्म में। तो यू एफ हमारा ये फाइंड करना है। यू इनिशियल का वैल्यू कितना है? 10 जूल। अब इंटीग्रेशन कहां से? 0 to 2, तो 0 to 2 किस कंडीशन में? एक्स के कंडीशन। वाई की कंडीशन में 1 से 3, तो 1 से 3। अब एफ का वैल्यू कितना है हमारा? यू एफ माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस, अब एफ हमारा कितना है यहाँ पे? एक्स के टर्म में 3, तो हमने इसको लिखे 3 dx। कहां से इंटीग्रेशन? 0 to 2 प्लस 1 से 2 एफ डी वाई क्या होगा? जे वेक्टर की टर्म में, तो ये हमारा 2 dy हुआ। यू एफ माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन एक्स सिंपल, तो हम क्या लिखेंगे? 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और ये हमारा x कहां से? 0 से 2, फिर प्लस 2 बाहर आ गया, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? y कहां से? 1 से 2। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। यू एफ माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, कितना हो जाएगा ये? 2 माइनस 0 प्लस 2, इसका वैल्यू 2, और फिर ये 1। यू एफ माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 माइनस 1 1, तो 2 1 जा 2, तो कितना आया? ये माइनस 6 प्लस 2 8, और इधर कितना था हमारा? माइनस 10। तो यू एफ इज इक्वल टू क्या हुआ? 10 माइनस 8 दैट इज 2, कितना आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी? 2 जूल। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से निकला। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन कि जब ये हमारा एक्स वाई के डायरेक्शन में था, अगर हम इसे कंजर्वेटिव फोर्स हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर उस कंडीशन में लेंगे, तो क्या हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कंजर्वेटिव फोर्स एक हम ले लिए एक्स स्क्वायर कैप आई वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, एंड कंजर्वेटिव फोर्स potential energy of at 0 1 2 is 10 joule, and find the potential energy at 2 3 4. Now what? A conservative force is applied and find the work done due to that potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है किस पोजीशन के लिए? फाइनल पोजीशन के लिए। कैसे हम निकालेंगे? तो हम क्या फिर देखेंगे? यू एफ माइनस यू इनिशियल क्या होता है हमारा? नेगेटिव ऑफ टोटल वर्क डन। फिर यहां से नेगेटिव ऑफ वर्क डन किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम किसके लिए करेंगे? सभी के लिए करना होगा। जैसे कि एफ डी एक्स हम लिखते हैं, तो एफ डी एक्स फिर किस डायरेक्शन में? वाई, फिर जेड। अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो कहां से? 0 to 2, फिर 1 to 3, और फिर 2 to 4, इस तरह से। और f जो होगा फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा? 0 to 2, f का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर dx के टर्म में। क्यों? क्योंकि वेक्टर ये हमारा क्या है? कैप आई है, जो x को शो कर रहा है x डायरेक्शन को, तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx लिखे। फिर इस कंडीशन में 1 2 3, f का वैल्यू कितना हो जाएगा? y स्क्वायर dy, फिर प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4, f क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेड स्क्वायर जेड। सही है। अब यहाँ पे यू एफ और इनिशियल कितना दिया हुआ है? 10 जूल। अब इसे सॉल्व करेंगे
और इसका आंसर जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन उस तरह से हमारा आ जाएगा। तो अगर इसका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी से आगे। लेकिन अगर आपको वीडियो या कोई भी कंसेप्ट इसका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।